ईरान की जंगी तैयारी, और ये आपको मैं इस वक्त बता रहा हूं ये ईरान ने कब और जंगी तैयारी अपनी बढ़ा। देखिए परसों मैंने आपको अपडेट दिया था, दिखाया था मैंने कि ईरान ने किस तरह से अपनी मिसाइल सिटी दिखाई है। उसके बाद ईरान ने अचानक से अपनी जंगी तैयारी यानी एक्शन वाला रूप दिखाना शुरू किया है। कब? पहले अपडेट ये दे दूं कि जैसे ही खबर ये कंफर्म होती है कि इंडियन ओशन में अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर, जी हां परमाणु बॉम्बर, सही सुन रहे हैं आप, न्यूक्लियर बॉम्बर B-2 बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के लिए, ईरान के खिलाफ और हुतीज के खिलाफ वो बॉम्बर तैनात किए हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हुतीज को जरूरत नहीं है B-2 बॉम्बर से उड़ाने की। ईरान को डराने के लिए और ईरान के खिलाफ ये ज्यादा B-2 बॉम्बर तैनात किए गए हैं। हुतीज के बहाने से लाल सागर में उसने अपने 4 से 5 युद्धपोत और इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं अमेरिका ने। तो कभी भी ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन अमेरिका ले सकता है और उधर से उसी वक्त इजराइल भी हमला करेगा, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। और एक्सपर्ट से पहले मैंने बता दिया था कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो इजराइल नहीं रुकेगा, इजराइल भी साथ में हमला करेगा। ऐसे में ईरान को जहां नरमी दिखानी चाहिए कि ठीक है भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे में ईरान और भी ज़्यादा इजराइल के पूंछ में आग लगाने का काम कर रहा है और अमेरिका के पीछे लाल मिर्च डाल रहा है। कैसे? ईरान अपनी खतरनाक ड्रिल शुरू कर चुका है। इसके अंदर उसने समुद्र में इजराइल का झंडा बनाकर उस पर हमला किया, ड्रिल करी और खतरनाक यानी हवा, जमीन और पानी में खतरनाक ड्रिल, फुल एक्शन में ईरान। देखिए I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spinning slow, spinning fast. Like the ropes, got the gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर इसके अलावा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये ड्रोन कैरियर है। जरा ध्यान दीजिए कि ये ऑफिशियल चल किस पे रहे हैं। ये कोई जमीन नहीं है, ये ड्रोन कैरियर है और इसके ऊपर से ईरान ने खास ये कैरियर बनाया है ड्रोन के लिए। इसके ऊपर सैकड़ों ड्रोन एक ही बार में तैनात किए जा सकते हैं और सैकड़ों ड्रोन को एक साथ इसी कैरियर से लॉन्च किया जा सकता है। और ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को आड़े हाथ लिया और कहा कि ये वो इजराइल है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नरसंहार किए हैं और ये दूसरों को आतंकवादी कहता है। برای من به عنوان انسان جدای از مذهب و دین و باور، اون شعر سعدی که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. این که انسان میتونه بدون اینکه وجدانش ناراحت بشه، بدون اینکه بترسه بمب رو بریزه سر زنان و کودکان و مریضان و IRGC एक कमांडर सरदार तानसीरी ने धमकी दी है बहुत खतरनाक। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो इजराइल और अमेरिका के लिए हम लाल सागर जहन्नम जैसा बना देंगे। अमेरिकी मिलिट्री ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट का दावा है कि ईरान परमाणु बनाना चाहे तो 7 दिन के अंदर ईरान परमाणु बना सकता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ईरान पर रिपोर्ट ये भी आई है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका की, कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा। लेकिन ये भी सच है कि ईरान अगर चाहे तो 7 दिन में परमाणु बना सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साल भर पहले ये बोल दिया था
कि हमें चाहिए नहीं परमाणु, हमें बनाना ही नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हफ्ते भर में परमाणु हासिल कर सकते हैं। और भैया हो कहाँ आप? अभी घर पे हो आप? चलिए जुमा उमा पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, हैं पढ़ेंगे, सब जुमा पढ़ेंगे, अलविदाई जुमा भाई। लेकिन मैं पहुंच रहा हूं आज नई दिल्ली ऐवान गालिब दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज के बाद। देखिए आपके भी स्टेट पे पता करेंगे, आप जहां भी आप हैं, जहां भी आप हैं, पता आप करेंगे कि कहाँ मेरे इलाके में किस जगह किस मस्जिद के अंदर फ़िलिस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, फ़िलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आपके इलाके में किस जगह हो रहा है? कोई तो ऐसा मर्द होगा जिसमें इतनी हिम्मत होगी, क्योंकि सड़क पर नहीं निकलना है, परमिशन गवर्नमेंट हमें देगी नहीं, इंडियन गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देगी, लेकिन हम अपने परिसर में परमिशन लेकर, अपनी कमेटी से परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई जगह हो रहा है। तो दिल्ली का तो मुझे पता है, ऐवान गालिब दोपहर 2:30 बजे, आज मैं वहाँ हूँ, आपको भी वहाँ आना है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली निवासी। दिल्ली के मुसलमानों पर इतना तो यकीन है कि इतने तो गैरतमंद होंगे कि इतना 15 दिन से समझाने और टोकने के बाद और 2 साल से फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार देखने के बाद इतना तो दिल ज़रूर दुखा होगा कि 2 कदम चल के सिर्फ ऐवान गालिब आना है। इतना मुझे यकीन है आप लोगों पर, मेरा यकीन मत तोड़िएगा। बाकी मुंबई, हैदराबाद, पटना, बिहार, महाराष्ट्र, मालेगांव, गुजरात, लखनऊ, यहाँ के तमाम मोमिनीन हर जगह ये जो है इंटरनेशनल कुछ दे होने वाला है, इसलिए कुछ दे कहा जाता है। जो कहीं नहीं जा सकता, जो जिसके आसपास 50 किलोमीटर आसपास भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो फ़िलिस्तीन के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, #फ्री फ़लस्तीन ज़रूर लिखिएगा, आज के दिन ज़रूर लिखना है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के एडवाइज़र ने कहा है कि हम दोबारा से कहा है कि हम अमेरिका से बात करने को तो तैयार हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, UAE के ज़रिए। हज़रात, ईरान के अंदर जो गेम्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। जैसे वर्ल्ड कप के लिए जो फुटबॉल प्लेयर हैं, फुटबॉल, वो फाइनल हो चुके हैं, वो क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, ये डिपेंड अमेरिका पर है। अगर अमेरिका से ईरान की न्यूक्लियर डील होती है तो सब कुछ ओके रहेगा, वरना अमेरिका पाबंदी लगा देगा। उधर मेरे दोस्तों, जहां हुथीस पर, यमन पर लगातार हमले अमेरिका कर रहा है बरतानिया के साथ मिलकर, इसके बावजूद यमन के हुथीस की मिसाइल इजराइल के अंदर पहुंच गई और इजराइल ने अपनी भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उन मिसाइलों को मार गिराया। Oh non, putain, les billes. Oh là-bas, 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 là-bas. Ah ouais, là-bas, le Torah. La roquette. Ah, Israël, Wesh. Mais là, c'est ça, là? Non, ça c'est... Ça c'est pas de Barzel, ouais. Ça c'est ton... फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में उस मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं जो बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल और कनाडा मिलकर यमन पर जितने भी हमले कर रहे हों, लेकिन वाहिद यमन, ईरान को छोड़ दिए पीछे। यमन यानी हुथीज ईरान से 50 गुना आगे बढ़कर पूरी ताकत से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और आपको बता दूं, जॉर्डन और इजिप्ट खुद यमन की जो मिसाइलें इजराइल पर आ रही हैं उसे कई बार मारकर गिरा चुके हैं हाल फिलहाल में। अब आप कहेंगे भाई हुथीज कौन सा ईरान से अलग है जो ईरान के समर्थक हैं। ईरान ऑफिशियली बोल चुका है कि हम कई बार हुथीज को मना कर रहे हैं हमला बंद कर दे, लेकिन यमन के लड़ाके इतने पावरफुल हैं कि अब वो खुद डिसीजन ले रहे हैं और हमला कर रहे हैं। यमन का नुकसान तो बहुत हुआ है, हुथीज को मोटा नुकसान तो हुआ है।
अब दोस्तों बता दूं कि इसी सिलसिले में आगे बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूथीज को अब आराम चाहिए क्योंकि हमने बहुत खतरनाक हमले किए हैं। हालांकि हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि अमेरिका हमला बंद करेगा। सुनिए। Houthis want peace because they're getting the hell knocked out of them. It's been very, very strong. The Houthis are dying. जैसे ही अमेरिका ने ये कहा, ट्रंप ने ये कहा, आधे घंटे के भीतर भीतर पता चलता है कि अमेरिका और बरतानिया ने, सबूत देखिए, अमेरिका और बरतानिया ने फिर से यमन पर हमला किया है, हूथीज के ठिकानों पर हमला किया है। हजरात, जो मैंने आपको कल अपडेट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की की एक महिला, एक लड़की जो स्टूडेंट है अमेरिका में, फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की वजह से उसको गिरफ्तार किया और डिपोर्ट कर दिया तुर्की। अब ये जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, इन्होंने ऐलान किया है कि हमने उस महिला को डिपोर्ट कर दिया और उसके अलावा 300 और विदेशी यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जो आकर पढ़ रहे हैं, 300 के 300 जो फिलिस्तीनी समर्थक थे, उनके वीज़ा को हमने रद्द कर दिया है और उनको वापस अपने मुल्क भेजा जाएगा। उधर दोस्तों रेड क्रिसेंट, दुआ कीजिएगा इस संस्था के बारे में जो गाजा के अंदर तमाम पाबंदियों और खतरों के बावजूद काम कर रही थी। हजरात, इनकी टीम के एक इस मेंबर की लाश मिली है और रेड क्रिसेंट ने जानकारी ये भी दी है हमें कि अभी और भी हमारे लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। हजरात, उधर फिलिस्तीनियों को उनके घरों से वेस्ट बैंक से निकाल दिया गया है, देख लीजिए, और उनके घरों में इजराइल की सेना जो है फुटबॉल खेल रही है। हजरात मोहतरम, यहाँ पर एक और बड़ी सूचना, एक बड़ी रिक्वेस्ट आपसे, देखिए हाथ जोड़कर। हजरात, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, हमारे एक दोस्त हैं अनस, उनके जो वालिद हैं, वालिद मोहतरम, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। दिल्ली के सर गंगा आराम हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हैं। दूसरे अस्पतालों का अगर काउंट किया जाए लगभग 1 महीने से वो एडमिट हैं और आईसीयू में ही हैं। सर गंगा आराम हॉस्पिटल में उनका पेनक्रियास का ऑपरेशन हुआ है और उनकी जो बड़ी आंत है वो निकाल दी गई है। पेट को खोल के रखा गया था हफ्ते भर से, ऐसे ही सारे ऑर्गन खुले हुए थे, मशीन सपोर्ट पर रखा गया था ये चेक करने के लिए कि और कहीं से तो कोई जो है मवाद या कोई खून वून नहीं रिस रहा है। अचानक से कल ब्लीडिंग होना शुरू हुई है, इतना खून निकला है कि बेड पर पूरी तरह से खून, और फिर खून जो है नीचे टपका, बहुत खून बहा है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि खून कहाँ से, किस ऑर्गन से, किस जगह से रिस रहा है, इसे चेक करने के लिए हमें स्कैन करना होगा, पूरा सीटी स्कैन करना होगा, और वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक खून ये गिरना बंद ना हो और ये थोड़े से स्टेबल ना हो। अब ऐसे में एक तरफ से प्लाज्मा और खून तो चढ़ ही रहा है और दुआ हो ही रही है, और आप इंशाल्लाह दुआ करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है जो दिल्ली में रहते हैं, देखिए किसी की जान बचाने के लिए अब आप 1000 चीज़ सोचें कि यार रोज़ा है, रोज़े में खून दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं आप जान बचाने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो तमाम मोमिनीन से मेरी गुजारिश है, देखिए अल्लाह वालों से गुजारिश है, सर गंगाराम हॉस्पिटल जाइए, प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए क्योंकि खून की बहुत ज़रूरत है। ये उनके बेटे का, साहबजादे का नंबर है। प्लीज़, बहुत परेशान हैं वो लोग, टाइम पास करने के लिए या इधर उधर की बातें करने के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मत कॉल करना। आप लोगों के माँ बाप को, वालिदैन को अल्लाह सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। टाइम पास करने के लिए, मज़े लेने के लिए फ़ोन ना करना भाई। ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए, कॉल कीजिए सर गंगाराम हॉस्पिटल में। इजराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गुस्सा बहुत ज़्यादा फूट चुका है। भले ही गाज़ा का जो भी हो, लेकिन नेतन्याहू का बेड़ा गर्क पूरी दुनिया में हो चुका है। इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। मैं मंजर दिखा रहा हूँ, देखिए।
इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं ये, इन्होंने भी सच बोल दिया। देखिए सच बोलना कितना बड़ा गुनाह है। इन्होंने कह दिया कि इजराइल की ये सरकार गजा में नरसंहार कर रही है। अब दूसरों को तो छोड़िए, इजराइल के ही नेता और अवाम कह रही है कि गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है। नेतन्याहू इतना चिढ़ गया कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने इन मंत्री को, जो पूर्व थे और अभी नेता हैं और ऑब्वियसली विपक्ष की पार्टी में नेता हैं, इनको हर मीटिंग के अंदर बैन कर दिया। ये किसी भी मीटिंग में, किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग में, किसी भी टीवी पर कहीं कुछ बयान नहीं दे सकते। तो ये इजराइल है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, और ज़्यादा जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।